जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घन का कुछ बेसिक फार्मूला और उस फार्मूले पर सवाल को कैसे हल करेंगे। दोस्तों, घन एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको हर एक क्लास में देखने को मिलती है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ सवालों में वहाँ पर चैप्टर कुछ और होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर घन के बारे में कुछ दिया होता है। और दोस्तों, अगर हम लोग को घन के बारे में कुछ बेसिक बातें पता नहीं होती है तो हम लोग आते हुए सवाल को भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को फार्मूला और उसकी बेसिक जो बातें होती हैं पता नहीं होता है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक बातों को करेंगे और दोस्तों इस पे सवाल कैसे लगाते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए घन किसे कहते हैं। दोस्तों, घन में क्या होता है ना कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है, यानी कि एक ही होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप लूडो खेलते होंगे, जो लूडो का मेन गोटी होता है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है, उसमें क्या होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबका सब सेम होता है, तो वही आपका घन होता है। यानी कि जितना लंबाई रहेगा उतना ही चौड़ाई रहेगा और उतना ही ऊंचाई रहेगा। अब दोस्तों, बात ये आती है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि घन में 6 ठो पृष्ठ होता है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा लूडो में तो वहाँ पर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है ना, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि घन में क्या होता है। घन में कुल मिलाकर 6 ठो पृष्ठ होता है, यानी कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये कह रहा है कि घन के 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब दोस्तों, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। आपको पता होगा कि जो घन होता है, घन में 6 ठो पृष्ठ होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर 1 ठो पृष्ठ की बात किया जाए तो 1 ठो पृष्ठ वर्गाकार हो। कैसा होगा? वर्गाकार होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो। अब दोस्तों, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों, अगर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो अगर भुजा मान लीजिए मैं ए मानता हूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर। अब दोस्तों, अगर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और घन में 6 ठो वर्ग होता है, क्योंकि 6 का 6 क्या होगा? एक समान होगा। तो इस प्रकार से अगर 1 ठो पृष्ठ में 6 से गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी कि ये वाला आपका फार्मूला हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। क्योंकि घन में होता है 6 ठो पृष्ठ और 1 ठो पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल a स्क्वायर, यानी कि अगर a स्क्वायर में गुणा करेंगे 6 से तो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब दोस्तों, दूसरा होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, कभी कभी वक्र पृष्ठीय न कह करके कहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों, घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपको कहीं दूर खड़ा करके और 1 ठो घन को टेबल पर रख के कुछ इस प्रकार से घुमाएगा, यानी कि मान लीजिए ऐसे घुमा रहा है, तो क्या होगा कि आपको केवल और केवल 4 ठो पृष्ठ दिखाई देगा, क्योंकि जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला टेबल के नीचे पड़ा होगा और ऊपर वाला ऊपर होगा, यानी केवल और केवल आप 4 ठो देख पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे घुमाएगा तो केवल 4 ठो ही घूमेगा, यानी कि केवल और केवल आप 4 ठो देख पाएंगे। अब दोस्तों, अगर 4 ठो देख पाएंगे तो आपको पता है कि चारों को चारों वर्ग होंगे। अगर 1 ठो वर्ग का होता है क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो चारों कितना होगा? 4a स्क्वायर, यानी कि 4 से गुणा कराएंगे। तो इस प्रकार से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है? 4a स्क्वायर। अब दोस्तों, घन का आयतन। दोस्तों, आयतन का मतलब होता है कि अगर किसी भी आकृति में अगर उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गुणा कराते हैं तो निकल जाता है आयतन। अब दोस्तों, आपको पता है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबका सब सेम होता है। तो सेम कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर इसका भुजा ए है तो अगर ए का गुणा 3 बार कराएंगे, यानी कि लंबाई,
चौड़ाई, ऊंचाई, अगर तीनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या गुणा में 3 बार होता है तो उसके घात में 3 लिखते हैं। इस प्रकार से इसका आयतन होता है ए क्यू। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 6a² इसका फार्मूला होता है। तो 6 अपने स्थान पे, एक स्थान पे रखेंगे 5 और दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका गुणा आप 2 बार करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 बार करा लिया। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30, 30 पच्चे 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों अगर ये पूछेगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय, दोस्तों आप समझ लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर 4a², यानी कि 4 अपने स्थान पे, a का मान 5 है तो 5 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब दोस्तों 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों अगर आयतन बोलेगा तो आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। यानी कि 5 के गुणा कराएंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 सेंटीमीटर क्यू। दोस्तों अगर आयतन पूछेगा तो आयतन का मात्रा क्या होता है, आप लिखेंगे 125 सेंटीमीटर क्यू। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी बातें और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर बातें समझ में आई है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप क्लास 9-10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर 9 और 10 के सभी विषयों की जो वीडियो है आती रहेंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।